हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं हम आज की कहानी की ओर। आज की कहानी सागर की है। ये घटना उसके साथ आज से तकरीबन 20 साल पहले घटी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था। सागर अपने गांव से दूर पैसा कमाने के लिए शहर में रहता था और बहुत लंबे समय के बाद सागर अपने घर यानी कि अपने गांव को लौट रहा था। उस समय रात के तकरीबन 10 बजे होंगे जब सागर ट्रेन से उतरा। रात काफी होने के कारण उसे कोई भी ऑटो रिक्शा या फिर बैलगाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि गांव आदि में लोग अंधेरे में कम ही बाहर निकलते हैं। इस हालात में सागर के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे कि या तो वो रात स्टेशन पर ही गुजार ले या फिर पैदल ही घर को चला जाए। और उसका घर स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था और सागर ने बहुत सोचने और विचारने के बाद पैदल ही जाने का फैसला किया। उसके गांव को जाने वाला रास्ता बेहद ही सुनसान और डरावना था। दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी। काली अंधेरी रात में सागर अपने घर की ओर बढ़ रहा था और अंधेरे में डरता हुआ साथ ही अपने मन में ये सोच रहा था कि काश वो स्टेशन पर ही रुक जाता तो उसके लिए अच्छा रहता। मगर अब सागर काफी दूर आ चुका था। अब उसे सिर्फ एक छोटी सी नदी ही पार करनी थी, जिस नदी में थोड़ा सा ही पानी था। जैसे ही सागर उस नदी को पार करना शुरू करता है तो उसे सामने नदी में कोई और व्यक्ति भी नजर आता है, मगर वह व्यक्ति उससे थोड़ी ही दूरी पर था। उस व्यक्ति को देखकर सागर को थोड़ी सी राहत मिलती है कि चलो कोई तो मिला और अब उसके साथ रास्ता आराम से कट जाएगा। अभी सागर उसे आवाज देने वाला ही था कि वो व्यक्ति अचानक से एकदम से गायब हो गया। सागर चौंक कर उस व्यक्ति को ढूंढते हुए इधर उधर देखता है, मगर वो व्यक्ति सागर को कहीं पर नजर नहीं आता। और सागर अब धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे पानी में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। जब सागर पीछे मुड़ के देखता है तो वही व्यक्ति उसे नजर आता है जो उसके सामने था। अब सागर समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शैतान है। सागर अब बहुत तेजी से दौड़ने लगा और सागर के पीछे उतनी ही तेजी से वो शैतान भी दौड़ने लगा। और जब सागर पानी में दौड़ रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके साथ साथ दौड़ रहा हो। जैसे ही सागर ने वो नदी पार की तो वही शैतान एक खूंखार आवाज निकालते हुए सागर से कहने लगा, आज तो तुम बच गए, नहीं तो मैं तुझे आज जान से मार देता। वो तो तेरे दादाजी हैं तुम्हारे साथ, नहीं आज तुम बच नहीं पाते। दोबारा कभी भी रात के समय मुझे परेशान मत करना। उस शैतान की ये बात सुनकर सागर एकदम से रुक गया और आसपास देखने लगा तो सागर को अपने दादाजी नजर आए, जो कि काफी समय पहले गुजर चुके थे। और सागर के दादाजी के डर से ही वो शैतान सागर के पास नहीं आ पा रहा था, क्योंकि सागर के दादाजी की आत्मा सागर की रक्षा कर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ।